अल्लाह फरमांदे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। खबरदार ज़हरा दे नेड़े पलीती नहीं आंदी, मुस्तफा की बेटी के नजदीक पलीती नहीं आती। मौलाना तुम्हें समझ नहीं आई, जब मोहम्मद की बेटी के नजदीक पलीती नहीं आती खता कैसे आ सकती है? बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। नहीं, हर बंदा ना बोले, हर बंदा ना बोले। जिसके दिल में मुस्तफा की बेटी का हया है वो कहेगा हैदर। अल्लाह इज्जत और बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। एक दफ़ा हर एक ज़ुबान पे दरूद आ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बड़ी मोहब्बत से हुजूर किबला शाह जी ने आज का वक़्त हुक्म किया। मसनद ख़ास पे जानशीन अमीर मिल्लत साहबज़ादा हज़रत पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह तिरमज़ी चिश्ती सियालवी सजादा नशीन आस्ताना लिया चक नंबर 30। अल्लाह आपको इज़्ज़तें और बरकतें अता फ़रमाए। बाइने ही हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत व मारिफत पीर सैयद कैसर अब्बास शाह साहिब कादरी कलंदरी आस्ताना लिया गज्जन शरीफ। अल्लाह हुजूर के तवस्सुल से आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। एक ख़ूबसूरत और बामकसद उन्वान के साथ आज की इस महफ़िल का इनेकाद किया गया। शान मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत सैयदा पाक को पढ़ने के लिए सूरह आज़ाब में से 33 नंबर सूरा की 33 नंबर आयत को तिलावत किया है। इस आयत के दो पहलू हैं, दो प्रीफेस हैं। एक तो इस आयत के बारे में मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि ये आयत तब आई जब हुजूर अपनी बेटी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ ले गए। मौला मुर्तज़ा को करीब बुलाया, सैयदा को करीब बुलाया, हसन मुज्तबा को करीब बुलाया, हुसैन शहीद करबला को करीब बुलाया। एक चादर आपने ऊपर ली तो जब ये चादर के नीचे 5 तन आ गए, ये लिखा हुआ है, फिक्र वाली बात नहीं है, ये किताबों में बातें मौजूद हैं। जब ये 5 तन एक चादर के तले आए उस वक़्त ये आयत आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। एक पहलू तो ये है शाह जी इस आयत का, अल्लाह आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए। दूसरा पहलू एक प्रीफेस ये भी है कि ये आयत ऐसे भी आती है कि हुजूर अपने घर से निकलते हैं तो जब अली के घर के सामने से गुज़र होता है ना तो अली के दरवाज़े को देख के हुजूर पढ़ते थे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। तो दीज आर द बेसिक 2 प्रीफेसिस ऑफ दिस वर्स। तो ये दो इसके पहलू मिलते हैं इस आयत के। अब आइए मैं इस आयत का तर्जुमा करूं और शान सैयदा अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अच्छा है और ये ज़रूरी है कि शाह जी हुजूर ने जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उन्हें बयान किया। सुन्नी अकायद यही हैं
कि अहले सुन्नत के यहाँ नबी रहमत के खलीफा अव्वल को अबू बकर ही कहते हैं। ये अहले सुन्नत के अकायद है। इसी तरह फिर फ़ारूक आज़म है, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर मौला मुर्तज़ा है। तो ये खिलाफत का सिलसिला हज़रत इमाम हसन तक आता है। ये लिखे हुए हैं सारे अकीदे अहले सुन्नत की किताबों में। सुन्नी अकीदे यही हैं। अगर सुन्नी है तो सुभान अल्लाह कह लो। ये अहले सुन्नत के अकायद ऐसे ही हैं। अब आइए, चूँकि अकीदा आपने शाह साहब की ज़ुबान से भी सुन लिया है, फ़कीर ने भी अर्ज़ कर दिया है, और इसे शाहजी इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है। जलालुद्दीन सयूती छोटा बंदा नहीं है। 72 दफ़ा जागते हुए जो हुजूर की ज़ियारत करे उसे जलालुद्दीन कहते हैं। बड़ा आदमी है ना। तो उनकी किताब है तारीख़ुल खुलफ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक मस्जिद की तामीर करते हुए हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि पहला पत्थर आप रखें। हज़रत अबू बकर ने पत्थर रखा। फिर फरमाया उमर अब आप रखें। हज़रत उमर ने पत्थर रखा। फिर फरमाया उस्मान अब आप रखें। उस्मान गनी ने पत्थर रखा। फिर फरमाया मौला अली अब आप रखें। हज़रत अली ने पत्थर रखा। आपने फरमाया मैं चला जाऊँगा, मेरे बाद इसी तरतीब में ये आएंगे। तो दीज आर द रिटन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। ये लिखे हुए हैं। जलालुद्दीन सयूती को पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी। सुन्नी अकीदे वैसे यही हैं। आले सुन्नत का अकीदा यही है। अगर इस पे है तो सुन्नी है, अगर इससे ज़रा भी मुतज़लज़ुल है तो फिर वो अपनी खबर ले। बहरहाल सुन्नी अकीदा वैसे यही है। अब आइए, बीबी पाक को पढ़ने के लिए सूरह आज़ाब की आयत को तिलावत किया है। बात है अली के घर की, बात है ज़हरा के वेड़े की, बात है अली के डेरे की। अब जो सुन्नी अली वाले बैठे हैं वो तो सुभान अल्लाह कहो ना। बात है मुस्तफ़ा की बेटी के घर की, तो बात शुरू यहाँ से हुई है इन्नमा, फिर फरमाया युरीदुल्लाहु, फिर फरमाया लियुज़हिब अन्कुम रिजसा, फिर फरमाया अहलल बैती, फिर आखिर पे फरमाया वयुताहिरकुम ततहीरा। अब आइए इस आयत का एक एक लफ्ज़ अर्ज़ करते हैं और ख़िताब मुख्तसर होता है। शाह जी जानते हैं फ़कीर की तबीयत को। ख़िताब का दुरानिया वही होता है 32, 30, 35, 40 मिनट। बस इसके अंदर अंदर मैंने इजाज़त लेनी है। पहला लफ्ज़ है इन्नमा। क्या है? हर ज़ुबान पे कुरान आना चाहिए। इन्नमा क्या है? अब ज़रा इन्नमा समझिएगा। ये सूरह कसस है, ये सूरह अनकबूत है, और ये आगे जी सूरह आज़ाब, और आयत का नंबर भी 33 है। बात है अली के घर की। पहला लफ्ज़ है इन्नमा। अब सवाल पैदा होता है कि नाउ कुरान, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ इन्नमा। इन्नमा क्या है? अब ज़रा इन्नमा समझिएगा। एक बॉल पॉइंट पेंसिल दें फिर मैं इन्नमा समझाऊँ। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, अ स्पेसिफिक सर्कल इज क्रिएट, एक दायरा बनता है। दायरा जदों भी कुरान च इन्नमा आए एक दायरा बनता है। द इनसाइड ऑफ द सर्कल, दायरे के अंदर, दीज पीपल कंसर्न विद इन्नमा, दायरे के अंदर हैं इन्नमा वाले। देखिए आपने कुरान हकीम समझना है, और इसकी इको ज़ीरो कर दें। इको नहीं, आवाज़ नहीं, रिपीट ना हो, आवाज़ ना हो पीछे। हाँ अब ठीक हो गया भाई। कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए तो एक दायरा बनेगा, अंदर है इन्नमा वाले। हाँ जी, दायरे दे अंदर ने इन्नमा वाले। अब तो समझ आ गई ना जी। वाइल द आउटसाइड ऑफ द सर्कल दीज पीपल हैज़ नॉट कंसर्न विद इन्नमा। नहीं समझ नहीं आई, ठहरें। मुझे पता है पढ़े लिखे बंदे समझ गए हैं, लेकिन सादे बंदे भी तो बैठे हुए मेरी तरह के। लोहन एक और तरीके ना समझिए जी। इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, अ बाउंड्री लाइन, अ स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन इज क्रिएट। जब भी कुरान में इन्नमा आए एक बाउंड्री लाइन बनती है। द इनसाइड ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर, दीज पीपल कंसर्न विद इन्नमा, बाउंड्री के अंदर अंदर ने इन्नमा वाले। While outside of the boundary, these people cannot cross the boundary of इन्नमा। नहीं मुश्किल हो गया है। थोड़े पीछे जेडे बैठे हो ना बंदे, थोड़े चेहरे दसते पे ने कि गल अजे वाजे नहीं हुई। लो हुण मैं पंजाबी तर्जमा करा इन्नमा दा, ताकि हर बंदे नूं गल समझ आ जाए। लो मेरे साहिबो, कुरान च जदों भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है कि इन्नमा तो बाद जिहदी गल होण लगी है ना, उहदे वर्गा कोई नहीं। ते हुण इस तो आसान तर्जमा भी कोई नहीं। ये सब तो सौखा मैं तर्जमा किया है। जदों भी इन्नमा आए, इन्नमा इस गल की दलील है कि इन्नमा तो बाद जिहदी गल होन लगी है ओदे, पंजाबी नहीं आउंदी? पंजाबी बोलो भाई। ओदे वर्गा
अजे भी आवाज़ घट है ओदे वर्गा। अच्छा ठहरो, चूंकि मैं कुरान का तालिब इल्म, मिसाल कुरान दी देना जरा इन्ना मां समझिया जे। सूरा है हुजरात मेरे सामने आई है, 49 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना इखवतुन। यहाँ पे इन्ना मां बता रहा है भाई और भी हैं, पर मोमिनों जैसा भाई कोई नहीं। अच्छा ठहरो, मैं एक और मिसाल देता हूँ, ठहरो। सूरह माइदा की तरफ आओ, 5 नंबर सूरह है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है वली और भी हैं, पर अल्लाह जैसा वली कोई नहीं, मोहम्मद जैसा वली कोई नहीं। अच्छा ठहरो, इसी आयत को आगे पढ़ता हूँ। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है नमाजी और भी हैं, पर अली जैसा नमाजी कोई नहीं। अच्छा, जिसे अभी भी समझ नहीं आई, ठहरो मैं एक और मिसाल देता हूँ। यहाँ पे फरिश्ता आया मरियम की तरफ, अल्लाह फरमाया काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है फरिश्ते और भी हैं, पर जिब्रील जैसा फरिश्ता कोई नहीं। अच्छा ठहरो, एक और मिसाल देता हूँ, ठहरो आप चुप रहो, मैं एक और मिसाल देता हूँ। सूरा जी बिस्मिल्लाह, मालिक इस्ते और बरकती अता फरमाए। सूरा हा मीम सजदा की तरफ आओ। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। यहाँ पे तो इन्नमा बता रहा है बशर और भी है, पर मुस्तफ़ा जैसा बशर कोई नहीं। अब समझ आया आपको? इन्नमा समझ आया? अब अगर इतनी आयतें पढ़ के इन्नमा समझ आ गया, अब इस आयत को पढ़ो जो अभी तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। यहाँ पे तो इन्नमा बता रहा है घर और भी है, पर ज़हरा के घर जैसा घर कोई नहीं। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे मलंग हमें चाहिए, ऐसे मलंग बड़े ज़रूरी हैं, ऐसे मलंगों की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा चलो, ये लफ्ज़ पढ़ा है इन्नमा। लो जी, अगला लफ्ज़ है युरीदुल्लाह। युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह की लफ्ज़ है, हर जुबान बोले यारा। छोटी महफिल नहीं है, बहुत बड़ी महफिल है। महफिल का टाइटल देखो, जिनके घर की बात है, ये कलाम उन्हीं के घर में आया है, उन्हीं के नाना के दिल पे आया है। आप मेरे साथ पढ़ो युरीदुल्लाह। अल्लाह इज्जत और बरकत दे। इन्नमा की समझ आ गई? आ गई। अब लफ्ज़ है युरीदुल्लाह। युरीदुल्लाह का ये माना नहीं कि अल्लाह का कभी कहीं इरादा हुआ था, नहीं, गलत बात है। ज़हरा के घर की अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाह, मेरा होनवी इरादा है। नहीं, ठंडा बोले हो, तकलीफ हुई है जी। मैं दोबारा मौका देता हूं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाह, बात है अली के वेड़े की। अल्लाह फरमाता है मेरा आज भी इरादा है। नहीं गौर किया आपने? अभी भी गौर नहीं किया। बात है अली के घर की, बात है ज़हरा के घर की। अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाह, मेरा आज भी इरादा है, ते मेरा आने वाली कल भी यही इरादा है। इसका मतलब है अल्लाह फरमाता है ये मेरा पक्का इरादा है। मौला तेरा की इरादा है? अल्लाह फरमाता है लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह फरमाता है ये मेरा इरादा है कि ज़हरा दे वेड़े पलीत नहीं होता। ये मेरा इरादा है, अली तक पलीत नहीं आता। ये मेरा किदा इरादा है? होली बोले हो, किदा इरादा है? किसी बंदे का नहीं। बंदे के इरादे कच्चे होते हैं, ये परवरदिगार का इरादा है। मौला क्या इरादा है? फरमाया युज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। खबरदार, अली तक पलीत नहीं होंदा, ज़हरा तक पलीत नहीं होंदा, हसन तक पलीत नहीं होंदा, हुसैन तक पलीत नहीं होंदा। इसका मतलब है हुन कुरान पढ़ के तुहानू समझ आ गई है, लड़ना नहीं कि फुला बंदा अली को क्यों नहीं मानता, फुला अली को क्यों नहीं मानता, फुला अली को क्यों नहीं मानता। मनने की वे अली नू मनना पलीत दा काम ही नहीं, अली तक आना पलीत का काम ही। जड़ा नौकर है अली दा कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। मौला जो अली अली करे उसे मदीना दिखा, फिर कहो या अली।
आज चूंकि बिस्मिल्लाह, आज चूंकि हम मखदूमा कायनात के जिक्र में बैठे हैं, अब जरा फकीर का जुमला लोहे कलब पे लिखना, दिल पे लिखना। अल्लाह फरमाता है इन्नमा, अगर आपके ऊपर से जुमला गुजरा तो मुझे तकलीफ होगी, जागोगे तो बात की समझ आएगी। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। खबरदार, ज़हरा दे नेड़े पलीती नहीं आंदी, मुस्तफा की बेटी के नजदीक पलीती नहीं आती। मौलाना तुम्हें समझ नहीं आई, जब मोहम्मद की बेटी के नजदीक पलीती नहीं आती, खता कैसे आ सकती है? बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। नहीं, हर बंदा ना बोले, हर बंदा ना बोले। जिसके दिल में मुस्तफा की बेटी का हया है वो कहेगा हैदर। इज्जत और बरकत दे। अब आइए, मेरे सामने सूरह निसा की आयत आई है। आज शाह जी मौजूद रहा, शाह साहब आज साथ है, तो जब शाह जी साथ होते हैं तो रौनक ज्यादा होती है। अल्लाह आपको सलामतियाँ अता फरमाए। लजी, मैं अब जरा थोड़ा जागिएगा, कुरान हकीम से अगर आपका शगफ है तो फिर बातें समझ आएंगी। सूरह निसा की एक आयत में पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है अल्लाह हब्बाबा इलैकुमुल ईमान। अल्लाह फरमाता है कि मैं अल्लाह तुम्हारे दिल में ईमान की मोहब्बत को डालता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत मैंने डाली है। नहीं तो समझे नहीं, मैं कोई गल प्या करना। मैं दोबारा आयत को देख रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है अल्लाह हब्बाबा इलैकुमुल ईमान, मैं अल्लाह तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत को डालता हूँ। माशाअल्लाह, हुन मैनू लुत्फ आया है। अल्लाह तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत को डालता है। एदा मतलब है असी बेबस हाँ, साडे दिलों में ईमान की मोहब्बत अल्लाह ने पाई है। मैं कोई बातें कर रहा हूं अगर आप जाग रहे हैं। हमारे दिलों में ईमान की, अच्छा अगर मौला ईमान ना हो तो अल्लाह सूरह असर में फरमाता है वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनू। अगर ईमान नहीं तो खसारा ही खसारा है। एदा मतलब है आज जड़ी बरकत है ईमान दी वजह तो में। ये जो बरकत है, बहुत आहिस्ता बोले हो, ये जो बरकत है अल्लाह इज्जत बरकत दे, ये जो बरकत है अगर ईमान ना हो तो खसारा, ईमान ना हो खसारा। अगर खसारे से बचना है तो ईमान से मोहब्बत करो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत को रखता है। मौला अब बता तो सही ये ईमान क्या है। अब मुझे सूरह शूरा की तरफ आना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फातिमा और फातिमा की औलाद की मोहब्बत ईमान है, ज़हरा की मोहब्बत ईमान है। अब मुझे आयत पढ़ने दो सूरह निसा की। अल्लाह फरमाता है अल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान, हमारे दिलों में ज़हरा का हया अल्लाह ने रखा है। और जेड़ा नौकर है मोहम्मद की बेटी दा सुभान अल्लाह जो कहो। अल्लाह आपको मलंग का भरपूर जवाब दो। अल्लाह बरकत या अली। अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतु का दामन थाम लिया, रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया। ठंडे मलंग बैठे ने जेड़े अली वाले ने, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। बगैर हुब्बे अली,
भाई फकीर का एक एक शेर दिल पे लिखने वाला है। बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलते। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बरकत हो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर आप इजाजत दो तो एक आयत है दर पे ना पढ़ ले भाई। ये ना करो, जो अली के नौकर हैं वो बुलंद सुभान अल्लाह कहो। अली का नाम आ जाए तो वैसे ही बुलंद बोलना चाहिए। नहीं आप समझे, मैं कोई बातें कर रहा हूं। अली का माना क्या है? बुलंद। अली का क्या माना है? सारे तर्जमा करो, माना करो अली का, सारे करो। अभी भी नहीं बुलंद हुआ, सारे करो। अभी भी आवाज कम है, फिर करो। ये आपने अपनी तो कुव्वत से बुलंद किया है, उसे अल्लाह ने बुलंद किया है। अच्छा वैसे अली का माना क्या होता है? सारे बोलो, बुलंद। अब जरा ये माना ज़हन में रखना, माना ना निकलने पाए वरना काम खराब हो जाएगा। माना है बुलंद, इसका मतलब है अली खुद भी अली है, अली का मुसल्ला भी अली है, अली का मिंबर भी अली है। माना क्या है? ये माना ज़हन में रखोगे तो मसला सही रहेगा, वरना काम खराब हो जाता है। अली खुद भी अली है, चूंकि माना बुलंद है, अली खुद अली है, तो फिर अली का मुसल्ला भी बुलंद है, मुसल्ला भी अली है, मिंबर भी बुलंद है, मिंबर भी अली है। अगर बात गलत ना हो तो अली की ज़हरा भी अली है। माना बुलंद है ना, अली का हसन भी अली है। आप चुप हैं, अली का हुसैन भी अली है। अच्छा अगर आपका ईमान वाला मैदा ठीक है तो अली का मोहम्मद भी अली है। माना बुलंद है ना, चूंकि माना बुलंद है तो फिर मुझे कहने दो अली का खुदा भी अली है। और जड़ा नौकर है अली दा कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। बरकत हो, रहमत हो। देखें दुनिया में दो औरतें बतूल हुई हैं। कितनी? दो औरतें। बतूल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेटा व्हाट इज बतूल? पहला सवाल है बतूल कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बतूल? बतूल की तारीफ क्या है? लुगतुल हदीस किताब का नाम है, वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस का इमाम है, वो लिखता है कि बतूल उस औरत को कहते हैं जो हर वक्त पाक हो, सारी जिंदगी पलीदी जिसके नजदीक भी ना आए उसे बतूल कहते हैं। अब मेरे साहिबो दो औरतें बतूल हुई हैं। सबसे पहली औरत हजरत ईसा की माँ मरियम बतूल है और दूसरी मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। ज़हरा, ये बतूल आपकी जुबानों पे आए, सज्जदा ज़हरा। पता कैसी बतूल है? क्योंकि बतूल के नज़दीक पलीती नहीं आती। 15वां रोज़ा मुस्तफ़ा की ज़हरा ने रखा है। आप मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा है, हालते रोज़ा में गोद में हसन आ रहे हैं, सज्जदा वहीं पे बैठ के असर पढ़ रही हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी ने जब देखा मंजर बड़ा कमाल है, गोद में बेटा आ गया, सैयदा मुसल्ले पे असर पढ़ रही हैं, जाके अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के पास अजीब मंजर देखा। फरमाया इसमा क्या देखा? हजूर हालते रोज़ा में सैयदा मुसल्ले पे है, जोहर के बाद गोद में हसन आया, सैयदा वहीं पर असर पढ़ रही है, ना रोजा गया, ना वुजू गया, ना नमाज गई। मुस्तफा चेहरा उठा के फरमाते कुरान नहीं पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्जिसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मेरी ज़हरा भी पाक है, गोद में आने वाला हसन भी पाक है। अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। अब आप मुझे अगर इजाजत दो, अगर वक्त इजाजत दे रहा है तो मैं 2-4 आयतें सैयदा बतूल पे पढ़ लूं। मुझे वक्त बताएंगे कितने बजे गुफ्तगू शुरू हुई है? 10:38 हो गए, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हम चले गए हैं जी। ऐसे ही है,
नहीं ऐसे ना करें, सही टाइम बता दें। चले, आपने कितना वक्त बताया जी? 15 मिनट बताए हैं। चलो ठीक है, 10-15 मिनट अभी हैं। हुन मैं लगा वहाँ आयात पढ़न, बतूल और ज़हरा। बतूल कैसी हैं? सूरह मरियम की तरफ आओ भाई, ज़रा जागना जागना शहजादियों, जवान बच्चों ज़रा जागना। अल्लाह सूरह मरियम में फरमाता है वाज़कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। अब फ़कीर का जुमला दिल पे लिखना, मरियम वो बतूल हैं जिसका जिक्र करना है, ज़हरा वो बतूल है जिसके बारे नबी फरमा रहे हैं सहाबा, अल फातिमतु बिदअतु मिन्नी मन अबगदहा फ़क़द अबगदनी मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बानी। ईसा की माँ का जिक्र करना है, हुसैन की माँ का हया करना है, ज़हरा का हया करना है। लो जी, अगर ये आधी आयत आप तक आ गई, अब आगे आओ। आगे अल्लाह फरमाता है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, ईसा की माँ ने घर छोड़ा, हुजरे में इबादत में मसरूफ हो गई। ये आयत है, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा, हुजरे में इबादत में मसरूफ हो गई। तुसा गौर नहीं कीता, ये जेड़ी घर छड़ के इबादत करे वो मरियम बतूल है। सारा दिन अली की नौकरी करने के बाद जो मुसल्ले पे आए वो ज़हरा बतूल है। जिसके दिल में ज़हरा बतूल है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से, अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए। लो जी, एक आयत खत्म हो गई। आगे अल्लाह फरमाता है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाब, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दों में चली गई। जो खुद बंदों से हया करके पर्दे में चली जाए वो मरियम बतूल है। एक दिन नबी फरमा रहे थे सहाबा, माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी गर्दने झुकाओ, ज़हरा की सवारी आ रही है। एदा मतलब है जुमला फकीर का दिल पे लिखने वाला है, जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए वो मरियम बतूल है। कायनात जिसका हया करे वो ज़हरा बतूल है। ऐसे ना करो जिसके दिल में मोहम्मद की बेटी का हया है, सुभान अल्लाह तो कहो। आगे चलें जी, शाह साहब आगे कुरान हकीम पढ़ें जी। अगर ये दो आयतें समझ आ गई तो आगे चलें। कैसे चलेंगे? सुभान अल्लाह की आवाज ही बड़ी कम है। ठंडे सुभान अल्लाह में मैं नहीं बातें किया करता। जिसके दिल में ज़हरा बतूल है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी। अच्छा जरा ठहरना, ये मैं अगली आयत पढ़ता हूं, ये मैंने निशानी रखी है, ये मैं अगली आयत को पढ़ता हूं, लेकिन एक हदीस जरा सुनना। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इज़ा दखलत फातिमा तू, फातिमा जब भी तशरीफ लाती कामा इलैया, मोहम्मद खड़े हो जाए। तो गौर नहीं कीता, तवज्जो नहीं कीती, आया कौन है, खलोता कौन है। अच्छा मेरा ख्याल था कि शायद अली के घर से आती होंगी तो रसूल खड़े होते हैं ना। इमाम ने फरमाया, इमाम तिरमिज़ी फरमाया इज़ा, जब भी जब भी जब भी जब भी फातिमा जब भी आती मुस्तफ़ा खड़े होते। कैसा प्रोटोकॉल है, कैसी मोहब्बत है फातिमा के आने पे हुजूर। यार एक मिनट ठहरना, जरा ठहरना, जरा कुछ बातें ना सोचने वाली होती हैं, लम्हा फिक्र है ठहरना। मैं कुरान हकीम की एक आयत पढ़ता हूं, ठहरो। मौला ये मुस्तफ़ा कौन है, किसके आने पे खड़े हुए? अल्लाह फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, वाह और माँ नहीं, मोहम्मद मोहम्मद, इल्ला मगर, रसूल रसूल नहीं, मोहम्मद बस रसूल नहीं, मोहम्मद बस रसूल, वमा मुहम्मद नहीं, मोहम्मद इल्ला रसूल बस रसूल। एदा मतलब ज़हरा के आने पे बाप तो खड़ा हो रहा है, खुदा का रसूल खड़ा हो रहा है, अल्लाह का रसूल खड़ा हो रहा है। अब आपने गौर किया खड़ा कौन हो रहा है? देखो तो सही, महसूस करो। ठहरो एक मिनट, ठहरो, कुछ बातें महसूस करने वाली होती हैं। ठहरो, ए मैं बैठा ते मेरे मुर्शिद आ जान ते मैं बैठा रहूंगा? बोलो, खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा अगर मेरे मुर्शिद बैठे हो, गंजे शकर आ जाए तो शेख बैठे रहेंगे? होली बोल दे पे, बैठे रहेंगे? अभी भी आवाज कम है, बैठे रहेंगे? नहीं, खड़े हो जाएंगे। अच्छा फरीद भी बैठे हो, सारे वली भी बैठे हो, अली आ जाए, बैठाओ, अब इन्हें बैठाओ, बैठे रहेंगे?
नहीं खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर सारे वली बैठे हो, अली बैठे हो, सारे नबी भी बैठे हो, मोहम्मद आ जाए तो सारे बैठे रहेंगे? जवाब दो। तो फिर फकीर का जुमला दिल पे लिखना, हाजमा अगर ईमान वाला ठीक है तो मसला समझ आ जाएगा। जिसके अदब में कायनात खड़ी हो वो मुस्तफा है। यहां पे अदब है, जिसके अदब में कायनात खड़ी हो वो मुस्तफा है, और जिसकी मोहब्बत में मोहम्मद खड़े हो वो फातिमा है। जड़ा नौकर ज़हरा बतूर दा कवो हैदर, हैदर। अभी भी आवाज का मेल लगाओ, सीने का जोर, कहो हैदर। बरकत हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वजीफा पक्का कर लो हैदर वाला, ये वजीफा पक्का कर लो। जो हालात नजर आ रहे हैं इसे पक्का करो, इसे बिल्कुल पक्का कर लो। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे चलें जी, टाइम है जी, थोड़ा आगे चलें जी। आगे अल्लाह फरमाता है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाब। बेटा बातें नहीं, गुफ्तगू नहीं, बेटा गुफ्तगू नहीं, बस सुने, छोटे बच्चे गुफ्तगू नहीं करेंगे। फ़अरसलना इलैहा रूहाना। अल्लाह फरमाते हैं हमने हज़रत जिब्राइल को मरियम के पास भेजा। जिब्राइल कौन है? फरिश्ता। मट्टी का बने, पानी का, हवा का, आग का, किस चीज का? आधा नूर आधा मट्टी बन गया जिब्रील। अच्छा मट्टी कितनी? कोई नहीं। नूर कितना? सारा सरापा नूर, A to Z नूर। तो फिर सुनना, अल्लाह फरमाते फ़अरसलना इलैहा रूहाना, हमने सारा नूर मरियम की तरफ भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। ਇਹਦਾ मतलब है कदी कदी सारा नूर भी बशर बन के आ जाए ना, हुंदा नूर ही है। कोई बातें कर रहे हैं, अगर समझ आ रही है तो। अगर जिब्रील सारा नूर बशर बन के आ जाए तो हजरत का मेदा ठीक रहता है, तो अगर मोहम्मद बशर बन के आ गए। अच्छा थोड़ा आगे चलूं जी, थोड़ा आगे चलूं। जैसे ही जिब्रील मरियम की तरफ आया, कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया। मरियम ने कहा तेरा आना कैसा है अगर तू मुत्तकी है। अब आपने गौर नहीं किया, जहां पे जिब्रील अचानक जाए वहां पे मरियम है, जहां पे जिब्रील अचानक जाए वहां पे मरियम है, जहां पे जिब्राइल अचानक जाए वहां पे मरियम है। कुर्बान अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, आपके छोटे भाई हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं बे इजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं। आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। एदा मतलब है जिथे जिब्रील अचानक जाए उथे मरियम है, ते जिथे इजाजत लेके जाए अगे ज़हरा है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो। बल्कि आज मुझे आपकी जुबान से चाहिए हैदर। खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, अल्लाह इज्जत बरकत दे। बस मैं एक आयत और पढ़ूंगा, उसके बाद एक आयत और पढ़ूंगा, फिर एक आयत और पढ़ूंगा। बस वो एक एक करके फिर काफी हो जाएंगी। बस आ जाए, बेफिक्र रहे। मैं वक्त का बड़ा इस मामले में जरा कॉन्शियस आदमी हूं। आए मैं अगली आयत पढ़ूं फिर आपसे इजाजत लूं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील आया मरियम की तरफ, इसने आके कहा काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबलकी गुलामन ज़किया। इसने मरियम बतूल से आके कहा डोंट फियर मरियम, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। मैं अना मैं दूंगा, मैं दूंगा। कोई गल करने आ पे जे तुसी जागदे बैठे हो, मैं दूंगा। हुने ही ऐसा शेर पढ़े है कि अहले सुन्नत के इमाम ने लिखा है बे इजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं। एदा मतलब है जिनके दर के दरबान बेटे दे रहे हैं। बोलो भी तो सही ना, मैं तुम्हें बेटा दूंगा। किसने कहा? मुझे जवाब दो ना, किसे? क्या? कौन आया? भाई मुझे आपकी आवाज काम है। कौन आया? किसके पास? क्या लेने? क्या लेने?
मैं पूछता हूं क्या लेने? सारे कुरान पढ़ोगे लेने नहीं बेटा देने। अब आपने गौर नहीं किया, जहां पे जिब्रील देने आए वहां पे मरियम है, वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और जहां से जिब्रील लेने आए आगे ज़हरा है। जो ज़हरा के दर का खाते हो वो तो सुभान अल्लाह कहे ना यार। जो नबी की बेटी का सदका खाता है फिर कहो सुभान अल्लाह। जो खाता ही बतूल के दर का है फिर कहो सुभान अल्लाह। बरकत हो, रहमत हो, करम नवाजियां हो, मेहरबानियां हो। बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरानी आयात को वसूल किया। अब आइए मैं सूरह आले इमरान की तरफ जा रहा हूँ। 3 नंबर सूरह है, मैं इसकी 37 नंबर आयत को देख रहा हूँ, 38 को देख रहा हूँ, 39 को देख रहा हूँ। अब बस यहीं तक देख रहा हूँ, बस आगे नहीं देख रहा, बेफिक्र रहें, बस यहीं तक देख रहे हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराबा, हजरत ज़िक्रिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए। वाजदा इंदहा रिज़्क़न, मरियम के सामने बेमौसमी फल पड़े हैं। किसने देखा? किस नबी ने देखा? अब आपने गौर किया, जिसकी कफालत ज़िक्रिया करे वो मरियम बतूल है, जिसकी कफालत मुस्तफ़ा करें वो ज़हरा बतूल है। अगर आप इजाज़त दो तो इस आयत को यहीं पे रोक के सूरह अज़ाब जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है, क्या उस आयत को दोबारा पढ़ूं? थक गए हो तो छड़ देने। अच्छा सुनिएगा, बस आजे, ये एक आयत ये और एक वो आयत, फिर आपसे इजाज़त। सूरह अज़ाब में हमने पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। ये जो पाकी वाली आयत है ना, इसके पीछे जो पिछली आयत है, अल्लाह फरमाता है या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, या निसा अन्नबी, ए सैयदा खदीजा, या निसा अन्नबी, ए सैयदा आयशा। होली बोले हो, या निसा अन्नबी, ए उम्मे सलमा, या निसा अन्नबी, ए उम्मे हबीबा। जिस दिल में नबी की बीवियों का हया है जरूर कहे सुभान अल्लाह। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, दुनिया में कोई औरत तुम जैसी है ही नहीं। दुनिया में कोई औरत तुम जैसी। मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं परवरदिगार, वजह। और फरमाया एक ही वजह है, देखता नहीं नबी के निकाह में आ गई है। नबी के, हर बंदा कुरान पढ़े, नबी के। बस मुझे इजाजत दो, क्योंकि आप काफी देर के बैठे हैं, मुझे इजाजत दो। सिर्फ नबी के अकद में आ जाए, अगर दुनिया में उस जैसा कोई नहीं, पली किसी और घर में, जवान किसी और घर में हुई, बाप कोई और है, सिर्फ नबी के अकद में आ जाए, अगर उस जैसा कोई नहीं तो जो पली ही मोहम्मद की गोद में हो। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। क्या आप लोग थके तो नहीं? एक दफा कहो सुभान अल्लाह। हम हैं गदा, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरते ज़हरा पुतूल के। मिल जाए 4 जर्रे तो आंखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। अरे मिंबर बना रसूल का अरशे बरी, मगर शब्बीर की नशिस्त है कांधे रसूल के। अल्लाह इज्जत और बरकत अता फरमाए, मालिक आपको रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियाँ फरमाए। लो जी, गुजारिश तो ये है कि जैसे ही मरियम के हुजरे में नबी दाखिल हुए, हुनालिका कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया मेहराबा वाजदा हा इंदहा रिज़्क़न, वाजदा इंदहा रिज़्क़न। आप देखते हैं कि मरियम के सामने फल पड़े हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी आज़ा, मरियम फल कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मरियम ने जवाब दिया बाजारों नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत ही चुका लेने। चलो कुरान पढ़ के तुहानू समझ आ गई, ये उत्तों लंगर थले आ जाता है, नहीं आउंदा। और यारा बनी इसराइल के लिए बटेरे नहीं आते रहे।
ऊपर से आते थे ना। तो हुन फकीर दा जुमला दिल ते लिखिया जे, सजदा की नौकरी में बैठने वालों, जिसका लंगर ऊपर से नीचे आए वो मरियम है, जिसके हाथों का पका हुआ ऊपर जाए वो ही तो ज़हरा है। बरकत हो, रहमत हो, सलामतियां हो। बस जी आज की गुफ्तगू की आखिरी आयत, और बस मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। सूरह आले इमरान है। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व ताहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। आयत खत्म होगी, सुभान अल्लाह कह लो। बस आखिरी आयत शाह जी, फिर इजाजत। मरियम के पास मलाइका आते हैं, आके मरियम से बातें करते हैं, गल्ला कर देने, गल्ला किदे नाल? माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा कुरान आपने सुना। किसके साथ? क्या बातें? कालतिल मलाइका, फरिश्ते गल्ला कर देने। मौला क्यों? अल्लाह फरमाता ताहरा की, क्योंकि मरियम पाक है। मरियम पाक है। कुरान बंद किया, फिर आए तो बातें करेंगे। ए जिदे नाल फरिश्ते गल्ला करन यारा, जे ओ बीबी बड़ी पाक है ते जिदे बूहे ते आके फरिश्ते नौकरी करन। ये घर वो घर है कि एक दिन हुजूर ने अबीजर से कहा, अबीजर गफारी जाओ अली को लेके आओ। अबीजर जब सैयदा के दरे दौलत पे पहुंचे, देखते क्या है, बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। नजर अंदर पड़ गई, ख्याल किया क्या हो रहा है, बोरी उठ रही है, बंदा पास कोई नहीं, दाने पड़ रहे हैं, बंदा कोल कोई नहीं, चक्की चल रही है, बंदा पास कोई नहीं, बंदा तो पास कोई नहीं, झूले की डोरी हिल रही है, दो शहजादे सो रहे हैं। अबीजर गफारी ने मंजर देखा, रहा ना गया, जल्दी से नबी की बारगाह में जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह जी अबीजर आपकी ज़हरा के घर पे अजीब मंजर देखा। फरमाया अबीजर क्या देखा? हजूर बंदा कोल कोई नहीं, दाने पे देने पे, बंदा कोल कोई नहीं, चक्की चल दिए पे, बंदा कोल कोई नहीं, आटा निकल जाए पिया, बंदा पास कोई नहीं, झूले की डोरी हिल रही है, शहजादे सो रहे हैं। नबी चेहरा उठा के फरमाते अबीजर मेरी ज़हरा सारी रात मुसल्ले पे रहती है, कहीं आंख लग गई होगी, वो दाने फरिश्ते डाल रहे हैं, वो चक्की मलाइका चला रहे हैं, और वो झूला फरिश्ते हिला रहे हैं, और झूले में मेरे दोनों लाल सोए हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, यूं ही सादात की मोहब्बत में मचलता रखे, और यूं ही आपके दिलों में मुस्तफ़ा की बेटी की हया को कायम व दायम रखे। सैयदा की तौकीर व ताज़ीम इसी तरह तुम्हारे दिलों में कायम रहे, और सैयदा की गुलामी का सदका घरों में जो चक्की चल रही है वो चलती रहे, और उस चक्की में मज़ीद बरकतें भी आ जाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर आए तो आपसे बातें करेंगे। हज़रत शाह जी का इकबाल अल्लाह बुलंद फरमाए, सादात को अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए, अल्लाह आप सबको दारैन की सादतें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।